Hi friends, welcome again to our online course on computer science, the only course for 10 plus above students. कंप्यूटर साइंस के ये जो हमारे जो कोर्सेस हैं, हम इनमें जो भी टॉपिक्स जो प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही बेसिक से हम उनको स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स वी मूव टू एन एडवांस लेवल. सो ये जो कोर्सेस हैं या जो वीडियोस हैं ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, फिर वो चाहे नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग क्यों ना हो, जैसे कि हाउसवाइफ भी या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो. कोई भी जो भी व्यक्ति कंप्यूटर साइंस को सीखना चाहता है या इसके बेसिक्स को डेवलप करना चाहता है या अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहता है, ये कोर्स सभी के लिए बेनिफिशियल है. सो दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स. मेरा नाम कौस्तुभ है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ. चलते हैं आगे. लेट्स स्टार्ट एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स. सबसे पहला हमारा जो था टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एनकोडिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था, ब्रीफ में हमने एनकोडिंग की डेफिनेशंस को समझा था और इसी के साथ में हमने स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती है वो डिस्कस करी थी, जैसे कि आज की यूनिकोड, इंडियन स्क्रिप्ट कोड. ठीक है, अब जिस टॉपिक पे हमको फोकस करना है वो है नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स. सो लेट्स स्टार्ट द नंबर सिस्टम्स. सबसे पहले बेसिक जानते हैं नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं. अ नंबर सिस्टम इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट और राइट नंबर्स. तो एक सिस्टमेटिक तरीका जिससे कि किसी नंबर या क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाए या जो है मेज़र कर पाए. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नंबर्स की काउंटिंग करना या उन पे कैलकुलेशंस अप्लाई करना या परफॉर्म करना. ठीक है, इट डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़ टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी. तो जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकती है. These numbers are used as digits and the most common ones are 0 and 1 that are used to represent binary numbers. ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही हैं कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इनमें दो डिजिट्स होते हैं, 0 and 1. ठीक है, और इसी के साथ में 0 से 9 भी जो डिजिट्स होते हैं जिन्हें आप डेसिमल कहते हैं और जो बहुत ही कॉमन होते हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं. मतलब तो ये दो कॉमन नंबर सिस्टम्स होते हैं, पर इसके अलावा भी ऐसे नंबर सिस्टम्स होते हैं जो आप नहीं जानते पर कंप्यूटर्स उनका यूज़ करते हैं. ठीक है, एवरी नंबर सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स. द काउंट ऑफ दिस लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम्स. तो नंबर सिस्टम्स की जो खासियत है वो बेस के वजह से है. तो बेस के वजह से नंबर सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि बेस क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लूँ और बेस होता है वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में आता है. ठीक है, तो अगर मैं किसी नंबर के सबस्क्रिप्ट पे लिखूँ 10, ठीक है, तो 10 इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो डेसिमल में है. ठीक है, नंबर सिस्टम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एक तो डेसिमल, देन बाइनरी, देन ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल. ओके, डेसिमल नंबर्स की बात करें तो बेस होता है 10 क्योंकि इनमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं. फिर बाइनरी में होते हैं बेस 2 क्योंकि दो डिजिट्स होते हैं बाइनरी में, 0 और 1 होता है. ऑक्टल में बेस 8 होता है तो जो डिजिट्स है वो 0 से 7 तक होते हैं. हेक्सा डेसिमल में बेस होगा 16, पर इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो एक मतलब डिजिट से लेके लेटर्स तक है. तो 0 से 9 और A to F, तो A to F होगा 6. ठीक है, और 0 to 9 कितना हुआ टोटल 10, तो 16. तो ऐसे टोटल 16 इसमें होते हैं. Number systems are also called positional number systems because the value of each symbol in a number depend upon its position within the number. तो नंबर सिस्टम्स में जो नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके पोजीशन के आधार पे डिसाइड होती है. तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो पोजीशन वैल्यू के वजह से है. ठीक है, तो सेम अगर हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस पे कोई भी जो कैरेक्टर्स है उसकी जो भी जो स्पेसिफिक वैल्यू है उनकी पोजीशन कैलकुलेट होती है और उन पोजीशन कैलकुलेट के आधार पे बाद में कन्वर्जन होता है टू बाइनरी में. पोजिशनल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेटेड नंबर सिस्टम बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद वेट्स या नंबर्स. ठीक है, इनके साथ एसोसिएट होते हैं इसलिए इन्हें पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं.
अब मैं बात करता हूँ बेस 10 की। बेस 10 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये डेसिमल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट बेस 10। बेस 10 में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ ये जो डिजिट दूँ 231, ठीक है, 231। अब ये आप जानते हैं, ये ऑलरेडी पहले से 5वीं कक्षा से आप जानते ही हैं इन्हें मुझे ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि 231 आप इन्हें कैसे प्रोसेस करेंगे, तो आपका जो माइंड है वो तुरंत प्रोसेस करके इन्हें कहेगा कि ये तो 231 है, 231, ठीक है। यानी कि 1 जो है वो अपने वंस प्लेस पर है, 3 है टेंस प्लेस पर, 2 है हंड्रेड्स प्लेस पर, ठीक है। पर शायद आप ये नहीं जानते हैं कि ये जो इनकी जो प्लेसेस है ये बेसिस की वजह से है, जो कि है यहाँ पे है 10, ठीक है। क्योंकि बेस 10 क्यों है, ये डेसिमल है, ठीक है। तो ये जो वंस प्लेस है इसको मैं लिखूँगा 10 की पावर 0, ठीक है। क्यों? बिकॉज हम डेसिमल सिस्टम में हैं और डेसिमल में जो है टोटल 10 डिजिट्स होते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो इसलिए बेस का पावर ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे बेस है 10, ठीक है। तो सिमिलरली मैं टेंस पर जाऊँगा तो टेंस को मैं लिखूँगा 10 की पावर 1, बिकॉज 10 की पावर 1 इज़ 10। तो फिर हंड्रेड्स को मैं लिखूँगा 10 की पावर 2, ठीक है, बिकॉज 10 की पावर 2 इज़ 100। तो अगर मैं वंस में 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं टेंस प्लेस पर आ जाऊँगा, और ऐसे टेंस पे 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हंड्रेड्स प्लेस पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मुझे अब ये जो 0 1 2 जो है ये इनकी ना पोजीशन नंबर है, ठीक है। मतलब जो 1 है इसका पोजीशन है 0, 3 का 1 एंड 2 का 2, ठीक है। अब मुझे दोबारा से ये नंबर चाहिए होगा, मतलब इनकी जो पोजीशन वैल्यू है वो आएगी इनके डिजिट्स को बेस से मल्टीप्लाई करके। यानी कि अगर मैं 2 × 10 की पावर 2 करूँगा, यानी कि 100, प्लस 3 × 10 की पावर 1, यानी ठीक है, प्लस 1 × 10 की पावर 0। सो 10 की पावर 0 कितना होता है? 1, इसलिए 1 × 1 हो गया। सो टोटल मुझे क्या मिल जाएगा नंबर? यही मिल जाएगा, 200 + 30 + 1 इट्स 231। सो यही नंबर आपको मिल गया। सो इस तरीके से आप जो है आपका जो माइंड है वो प्रोसेस करता है, ठीक है, ये डेसिमल में। पर कंप्यूटर जो है वो तो बाइनरी में करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डेसिमल को नहीं समझता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि ये 231 है, इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर कैसे करेगा? सो आप कहेंगे कि ये बाइनरी में करेगा, ठीक है। तो बाइनरी में बेस होता है 2, तो बेस 2 में डिजिट्स होंगे 0 और 1, तो अब उसको जो है ये 2 डिजिट्स के साथ ही वर्क करना है, चूँकि 0 और 1 बोले कि, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? इसमें सिर्फ एक वो चेंज आएगा, वो होगा बेस का, ठीक है। चूँकि इसमें डेसिमल में बेस था 10, अब इसमें है बेस 2, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल आप मान लीजिए कि 231 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, हमने बाइनरी पढ़ा नहीं है हम अभी समझेंगे इसी में वीडियो में। पर अभी आप मान लीजिए कि 231 का जो बाइनरी जो आ रहा है इक्विवेलेंट है वो है 1 1 1 0 0 1 1 एंड 1, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे डेसिमल में आपने पोजीशन फाइंड आउट की थी 10 की पावर में, वैसे ही बाइनरी में क्या हो जाएगी? अगर आप रिवर्स ऑर्डर मतलब राइट से चलेंगे तो 2 की पावर 0, देन फर्स्ट प्लेस 2 की पावर 1, सेकेंड, सिमिलरली 2 की पावर 2 3, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, देन 2 की पावर 7। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर 7, तो ये आपके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इस पे जो पोजीशन है इनकी वो क्या रहेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब आपको यही नंबर अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपको चेक करना है कि ये जो बाइनरी है इसका इक्विवेलेंट ये डेसिमल नंबर है क्या, मतलब 231 है क्या, तो आप कैसे चेक करेंगे? सिंपली आपको जो है जो बेस के जो पावर्स में आपने जो नंबर्स लिए थे उसको मल्टीप्लाई करना है आपको बाइनरी से, बाइनरी के नंबर से, ठीक है। तो यानी कि मैं इनको ऐसा कहूँगा 128 वंस प्लस 64 वंस प्लस 32 वंस प्लस 16 नॉट प्लस 8 नॉट प्लस 4 वंस 2 वंस प्लस 1 1। तो फाइनली मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा तो मुझे यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो 128 प्लस 5 6, ठीक है। तो
प्लस 96 प्लस 567, ठीक है। तो ये अगर आप इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा यही नंबर 231। अगर ये जो नंबर है 237.25, अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इनका कैसे निकालते हैं पोजीशन वैल्यू, हमने अभी समझ लिया इसको। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 237.25 की बेस 10 लिखूं इसका मतलब ये डेसिमल में ही है। सो बोथ मीन्स द सेम थिंग। तो अब मुझे करना क्या होगा कि मुझे एक स्केल लेनी होगी, तो मैं एक स्केल लूँगा। उस स्केल में मैं जो डॉट है, जो मेरा डेसिमल है, उसको मैं बीच में रखूँगा, और मैं जो है यहाँ पे जो डेसिमल है इसके पहले आएगा इंटीजर पार्ट आएगा, और यहाँ पे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, देन इंटीजर पार्ट में जो डेसिमल के पहले जो लेफ़्ट साइड की जो वैल्यूज़ हैं, जो डिजिट्स थी, वो यहाँ आ जाएंगी। वो क्या थी? 237। एंड सिमिलरली हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा 2 और 5, ठीक है। अब अगर आपको जो पोजीशन है, मैं आपको कहूँ 732 की क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे पहले जो है पहले का देखकर कि 7 की आप कहेंगे कि आएगा पोजीशन 0, एंड 3 की 1, देन 2 की 2, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 2 और 5 की क्या होगी? अगर आप डेसिमल के राइट साइड आएंगे तो इनकी पोजीशन होगी, मतलब जो वैल्यू होगी, जो इनका जो पोजीशन होगा वो होगा -1 एंड -2। तो सिमिलरली जो बेस है हमारा, उसके पावर्स में क्या आ जाएगा? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ठीक है। और वहाँ पे क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। सो सिमिलरली अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। डॉट आप यहीं रखेंगे, प्लस 2 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2। सो आपको यही नंबर आ जाएगा सिमिलरली। तो क्या आएगा? 200 प्लस 30 प्लस 7, बिकॉज 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। देन 2 इंटू अब ये जो 10 माइनस है, आप इसको आप इन्वर्स में लेके जाइए, मतलब 2/10 वो हो जाएगा 0.5 प्लस 5/100। इसी तरीके से आप केवल राइट पार्ट को, मतलब डेसिमल के पहले वाले को ऐड कर लेंगे, और इसे इसके पहले का जो डेसिमल है, मतलब आपका आंसर आएगा 0.25। तो वो उस डेसिमल को हटा के आप इनसे ऐड अगर आप करेंगे तो 237.25 आपको आ जाएगी वैल्यू। तो अगर हम इसे टेबल से समझें तो डिजिट्स हमारा था 237.25, ठीक है। अब इनकी जो नंबर था, पोजीशन नंबर थी, वो 7 की थी 0, 3 की 1, 2 की 2। बिकॉज डेसिमल के पहले हम हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटीजर पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और डेसिमल के पहले का नेगेटिव रहेगा। सो 2 की -1 होगी, 5 की -2 होगी। देन पोजीशन वैल्यू क्या होगी? बेस की पावर में रहेगी। तो बेस की पावर में क्या होगी? 10 की पावर, जैसे 2 की 10 की पावर 2, 3 की 10 की पावर 1, 7 की 10 की पावर 0। देन सिमिलरली 2 की क्या होगी? 10 की पावर -1, 5 की 10 की पावर -2। तो अगर मैं कोई फार्मूला अगर बनाना चाहूँ एक सिस्टमेटिक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोजीशन वैल्यू जो है वो बेस की पावर में पोजीशन नंबर होती है, ठीक है। सो पोजीशन वैल्यू इज बेस्ड पावर पोजीशन नंबर, और यही हमने सेम वहाँ पे भी किया, ठीक है। देन जो डेसिमल नंबर है, अगर आपको निकालना अगर आप चाहो तो क्या करोगे? आप पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे डिजिट्स के साथ में। सो मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग डिजिट्स बाय पोजीशन वैल्यू एंड समिंग अप, ठीक है। तो मतलब आप जो डिजिट्स को पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही ऐड कर दोगे तो आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा, ओके। So, base value of a number system is used to distinguish a number in one number system from another number system. Base value is written as the subscript of the given number. So, 7010, अगर मैं ये जो नंबर है 70 लूँ, उसके बेस में लिखूँ 10, तो आप कहेंगे कि 70 जो है वो डेसिमल नंबर है, ओके। एंड सेम नंबर अगर बेस 8 लूँ तो आप कहेंगे कि दिस 70 नंबर इज़ अ ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो यही जो नंबर सिस्टम होता है, ऐसे ही एक नंबर्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। देन कम्स बाइनरी नंबर सिस्टम्स। ये जो इमेज आ रही है आपके सामने, ये ट्रांजिस्टर्स की है, हमने पहले इनके बारे में पढ़ा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
रोल प्ले करते हैं सर्किट्स में इंटरनली. सो द ऑन ऑफ स्टेट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डिजिट्स 1 and 0. ठीक है, तो हमने देखा था कि एक या एक से अधिक माइक्रोचिप्स को यूज़ करने से हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं. और इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो कई ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं, मतलब एम्बेड होके बनते हैं, है ना. और ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, स्टेट को मेंटेन करना, ऑन ऑफ स्टेट को. तो ऑन ऑफ जो स्टेट होता है वो 2 डिजिट्स के थ्रू काम करते हैं. मतलब अगर जो 1 है तो मतलब ऑन, और 0 मतलब ऑफ. तो अगर इंटरनल सर्किट में करंट है तो क्या ट्रांजिस्टर क्या करेगा कि उसमें जो उसका जो स्टेट है वो करेगा 1 को स्टोर करेगा. और अगर इंटरनल सर्किट में करंट नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी 0. तो ये हमको पता था, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है. तो यही जो 2 डिजिट्स होते हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स बनाते हैं. सो अ बाइनरी नंबर कैन बी मैप्ड टू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. अब हमने पहले ये पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि हम जो भी कीबोर्ड्स में जो भी कैरेक्टर्स को प्रेस कर रहे हैं उनकी एक डेफिनेट वैल्यू है स्पेसिफिक. वो या तो डेसिमल में है या हेक्सा में है, हेक्सा डेसिमल में है. बट अल्टीमेटली उनका बाइनरी में कन्वर्जन ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में समझता है. सो इसलिए ये जो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी का, ये हमको समझना ज़रूरी है. सो बाइनरी वैल्यू फॉर 0 to 9 डिजिट्स. अब आपके सामने एक टेबल आएंगी, उस टेबल में हम जो डेसिमल हमारे जो डिजिट्स हैं डेसिमल में कॉमन 0 से लेके 9 तक, उनका बाइनरी देखेंगे हम. सो डेसिमल एंड बाइनरी में सबसे पहले डेसिमल में क्या आएगा, 0 का बाइनरी आएगा 0, देन 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, देन 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 0, 9 का 1 0 0 1. सो एक कंपाइल्ड लिस्ट लें अगर हम, तो ये रहेगा 0 0 1 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 0 एंड 9 का 1 0 0 1. ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, तो अब तक हमने इतनी बात की कि कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी में इम्पॉर्टेंट है. तो कैसे है वो हम देखते हैं अभी. तो ये हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है अगर, तो उसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि उसका जो बेस है वो है 2 बाइनरी का. ठीक है, और तब तक करना पड़ता है जब तक उसका जो कोशेंट है वो 0 ना आ जाए. ठीक है, सो कीप डिवाइडिंग टिल कोशेंट इज 0, देन रिकॉर्ड द रिमाइंडर ऑन राइट साइड. ठीक है, तो रिमाइंडर जो है आपको, आप जैसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको आपको लिखना है राइट साइड पर. कलेक्ट रिमाइंडर वैल्यूज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. सो बॉटम से लेके टॉप, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है आप रिमाइंडर्स को कलेक्ट कर लेंगे और वही आपका बाइनरी नंबर होगा. ठीक है, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हम. एग्जांपल 65 बेस 10 मतलब डेसिमल. इस नंबर को मुझे इक्विवेलेंट बाइनरी में बनाना है. ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यही लूँगा, नंबर 65 लूँगा. ठीक है, और रिमाइंडर मेरा यहाँ पे मैं लिखूँगा जो मेरा आता जाएगा डिवाइड करने पे. फिर 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा क्योंकि मेरा जो बेस है वो है 2, बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है इसीलिए. ठीक है, तो मैं 2 को 65 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 32, तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा. ओके, देन 2 से मैंने फिर से डिवाइड किया 32 को तो आया 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा अब की बार 0. ठीक है, देन 2 से मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, कोशेंट आएगा 8, देन रिमाइंडर 0. मैं अगेन इसको डिवाइड करूँगा, कोशेंट आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 0. अगेन मैं 2 से करूँगा डिवाइड तो कोशेंट आएगा 2, रिमाइंडर 0. अगेन डिवाइड करूँगा, कोशेंट क्या आएगा 1, बट द रिमाइंडर इज़ 0. 2 से डिवाइड करूँगा, अगेन मैं करूँगा 1 को तो क्या आएगा, मुझे ऊपर लेना पड़ेगा 0, तो कोशेंट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0 और मुझे रिमाइंडर में मिलेगा 1. ओके, सो ये मेरी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गई है. अब मुझे क्या करना है कि बॉटम से लेके टॉप अप्रोच पकड़ना है. मतलब मेरे जो रिमाइंडर्स हैं 1 0 0 0 0 0 1, ये मेरा बाइनरी फॉर्म आएगा.
तो मैं ऐसा लिखूँगा 1 0 0 0 मतलब 1 5 zeros और 1 के का बेस 2, तो ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट है 65 का। अगर आपको ये चेक करना है कि हमने जो बाइनरी अभी जो निकाला, मतलब ये जो बाइनरी आया, क्या इसका ये डेसिमल फॉर्म है, मतलब क्या ये बाइनरी का इक्विवेलेंट 65 है नंबर, तो आपको चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आपको ये जो बाइनरी के जो डिजिट्स हैं इनको आपको पहले लिखना है ऐसे ही जैसे ये आया है, ठीक है। सो 1 और 5 जो ज़ीरोज़ है बाइनरी के, एंड देन 1, ठीक है। अब सिमिलरली जो पहले हमने जो एग्जांपल देखा था, जो काउंटिंग की जो प्रोसेस देखी थी हमने, सिमिलरली आपको यहाँ पे जो है 2 की पावर में आपको प्लेसेस फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप जो है राइट से आप करेंगे स्टार्ट, तो क्या आएगा 2 की पावर 0, देन यू प्रोसीड 2 की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चूँकि यहाँ पर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे है, तो हमने लिखा 2 की पावर 0, और हमारा सबसे लास्ट में 1 जो है वो हमारा जो है 6 प्लेस पे आएगा, इसलिए हमने लिखा 2 की पावर 6, ओके। तो अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या करना होगा, यही नंबर के लिए 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, सो 1 इंटू 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना होता है 64, ओके। तो ये हो जाएगा 64, और एंड 2 की पावर 0 कितना होता है 1, सो 1 इंटू 1 बिकम 1, ओके। सो फाइनली 64 प्लस 1 आप कर देंगे, क्योंकि रिमेनिंग तो बाकी तो 0 ही हैं बचे हुए, तो उनका कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा, तो अल्टीमेटली बनेगा 65 नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगले वीडियो में हम और कन्वर्जन्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।